एवरीवन, तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें साधारण ब्याज चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज उसके आगे देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5320 का साधारण ब्याज बन जाता है, तो ये राशि कितनी है? आपसे राशि पूछ रहा है कितनी है, यानी कि निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5320 और गुने 100 और नीचे में आपका कितना 5 गुने 7, यहाँ पे 7% यहाँ पे। तो अब काट लेंगे तो ये 7 से कितने बार में कट जाएगा, तो आपका ये आपके 760 बार में कट जाएगा यहाँ पे। और ये 5 दूनी 10, यानी कि 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो, उसके बाद में 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1 और 7 दूनी 14 1 15, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। वही अगर इसे और तरीके से बनाना चाहे कॉन्सेप्ट से, तो कैसे बनाएंगे, तो मैं 7% वार्षिक दर से, यानी कि पहले 1 वर्ष का निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कितना है आपका यहाँ पे, तो 5320 ब्याज है, यहाँ पे 5320 ब्याज है आपका, यानी 7 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो आपका कितना बार में कटेगा, 760 बार में। वही या तो आप यहाँ पे ये 100 यहाँ पे नीचे में लिख के निकाल लीजिए, क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में क्या हो जाता है, 100 आ जाता है उसके, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 20 हो जाएगा। अब ये जो बराबर में है आपका, इधर से इधर क्या होता है, आपका गुना हो जाता है, यानी गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 15200। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो बराबर रहता है तो क्या करते हैं, दोनों साइड बराबर करने के लिए इधर आपका कितना था, 5 था, और इधर आपका कितना था, तो 760 था, यानी कि ये आपका 100% इसको करने के लिए कितना गुना करेंगे, कितने से, तो यहाँ पे 20, इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये आपका 100% हो जाएगा। और ये इस तो इधर भी 20 से कराए हैं तो इधर भी आपका क्या करेंगे, 20 से गुना, यानी कि 15200। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जो तरीका आपको आसानी से समझ में आ रहा है वैसे लगा के आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, तो ब्याज की दर क्या है? आपका मूलधन और ब्याज का, यहाँ पे मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना है, तो 5:1 है आपका। दर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो दर बराबर आपका क्या होता है, तो ब्याज गुने 100 बटे आपका मूलधन गुने समय, यानी कि आपका यहाँ पे ब्याज कितना है, तो 1 और गुने 100, और आपका यहाँ पे मूलधन गुने समय, यानी मूलधन कितना है 5 और समय आपका कितना है, तो 4 वर्ष, यानी कि 4, 5 से काटेंगे तो ये 20 और 4 से काटेंगे तो कितना 5, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तब भी क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 बराबर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/5 और गुने 100, और यहाँ पे निकाल लीजिए। उसके बाद में 1 वर्ष का आपका 20 हो गया, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 4 से काट देंगे तो आपका 5। तो ऐसे करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 है, तो राशि का मान क्या होगा? 12 महीनों का, यानी कि आपका 12 मंथ दिया है, यानी कि आपका कितना कह रहा है, तो 1 साल कह रहा है। कितना दे रहा है, तो 25% हर वर्ष, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 100, और यहाँ पे कितना दिया है, तो आपका 935 दिया है 1 साल में, यानी कि 935, यानी कि काटेंगे तो इससे कितना बार में कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे 50 25, 5 एकम 5, बचा कितना, तो आपका 4, यानी कि 5 40, यानी कि आपका 3, यानी 5 सते 35 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे और नीचे में आपका 5 आ जाएगा, यानी काटेंगे तो इसे कितना, 5 तिहाई
15, बचा कितना आपका 3, 5 सते 35, फिर आपका बचा कितना, तो यहाँ पे 2, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका आपका क्या है कि हर वर्ष कितने 25 वर्ष दर से आपका कितना मिल रहा है ब्याज, तो 335, यानी कि इधर आपका कितना से गुना कराएंगे कि ये 100 हो जाए, यानी कि 4 से कराएंगे। तो जब इधर 4 से करा रहे हैं तो इधर भी क्या होगा, बराबर के आपका इधर भी उतना ही से गुना होता है, बराबर होता है, जो काम होगा क्या होगा, दोनों साइड एक ही होगा। यानी कि इधर भी 4 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 के 0 कैरी कितना आपका 2, 4 3 12 और 2 कितना, तो आपका 14 के 4 कैरी 1 यहाँ पे और 1 आपका 37 यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको दोनों तरीका में से जो तरीका अच्छा लगे बना सकते हैं, नहीं तो आप सूत्र से भी बना सकते हैं। आपको सूत्र से भी निकालना सिखाए हैं। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 है, तो राशि का मान क्या होगा। यानी कि 6 महीनों का वार्षिक दर, यानी कि आपका 6 महीना का एक आपका ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 12, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 आपका। उसके बाद में आपका 1/2 बराबर आपका यहाँ पे कितना दिया है साधारण ब्याज, तो 65.5, यानी कि यहाँ पे आपका गुना करा देंगे, क्योंकि जब ये इधर बराबर में यहाँ भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा 2/1 आपका, यानी कि 5 दूनी 10 के 0 कैरी 1 आपका। फिर यहाँ पे कितना, तो 5 दूनी 10 1 11 के 1 आपका कैरी 1 और 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 1 बराबर कितना, तो और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 0 दशमलव के बदले हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दशमलव के बाद में 0 रहता है तो क्या होता है, उसका कोई मान नहीं होता है। यहाँ बराबर आपका कितना, तो 131, और हमें निकालना क्या है 5% वार्षिक दर से, यानी कि 5% बराबर आपका कितना 131, यानी कि यहाँ पे आपका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा यहाँ पे बट्टे में, यानी कि गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे /5 यहाँ पे, यानी कि काटेंगे तो इसे 5 दूनी 10, बचा कितना, तो आपका यहाँ पे 3, 5 6 का 30 और फिर 5 दूनी 10, यानी कि 26 20, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे आप नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पे 100, तो क्या करेंगे, आपका 5% है तो इसमें कितना से गुना कराएंगे कि ये 100 हो जाएगा, तो 20 से गुना करा देंगे तो इधर 100 हो जाएगा, यानी इधर 20 से कराए हैं तो बराबर के उधर भी क्या करेंगे 20 से गुना कराएंगे, यानी कि आपका 20 से इधर गुना कराएंगे तो कितना आएगा आपका 26 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका से आपको जो तरीका से समझ में आए बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 हो जाती हैं, तो राशि क्या होगा। 8800 हो जाती है, यानी कि आपसे मिश्र धन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। और आपका मान लेते हैं कि मूलधन कितना है आपका, P बराबर आपका मूलधन, यानी कि मान लेते हैं कि 100 है, और ये आपका 25 वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में, यानी एक वर्ष में 25% मिल रहा है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका ब्याज, तो ये आपका 100, 25 चौके यहाँ पे गुने 4, यानी कि 25 चौके 100, यानी कि ब्याज कितना हो गया, तो 100 आपका। मूलधन और आपका ब्याज जब प्लस करते हैं तो क्या आपका निकल के आता है, तो मिश्र धन। आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप पहले वाला क्लास देखे होंगे तो अच्छे से समझ रहे होंगे, यानी कि आपका ये मूलधन और ब्याज दोनों प्लस करके कितना हो जाएगा, तो 200, यानी कि ये क्या हो गया आपका ये मिश्र धन, यानी कि ये मिश्र धन के बराबर आपका कितना हो जा रहा है यहाँ पे, तो 8800, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 1 बराबर कितना 44। तो हमें आपका यहाँ पे कितना मूलधन है, तो 100%, यानी कि मूलधन आपको बताए हैं कि हमेशा अपने आप में क्या होती है 100% होती है,
यानी इधर 100 से गुना कराएंगे तो इधर भी क्या करेंगे 100 से गुना, यानी कि आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा तो 4400। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।